भिवाड़ी की प्रसिद्ध संस्था वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट दक्षिण भारत के तमिलनाडु में प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार और वहां आर्थिक रूप से पिछड़े जैन समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसी ही विभिन्न गतिविधियों को लेकर आइए सीधा जानते हैं संस्थापक अशोक जैन जी से, जो आज दक्षिण भारत में समाज के लिए भगवान से कम नहीं माने जाते। संस्था के उद्देश्य तो जो है ना, अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 30-35 साल से वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट कार्य विभिन्न क्षेत्रों में करता रहा है। जहाँ तक बीमार, ज़रूरतमंद, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और अनेकों ऐसे प्रकल्प हमारे हैं, विकलांग, दिव्यांग, मंदबुद्धि, अनेकों क्षेत्रों में हम कार्य करते लगातार आ रहे हैं। लेकिन अभी लगभग 2-2.5 साल से हम लोग तमिलनाडु की ओर जब हमने देखा तो वहाँ पे हमारा मन किया, हमने सोचा, अपनी समस्त टीम के साथ बात की और तमिलनाडु आज हमारे मुख्य हमारा उद्देश्य तमिलनाडु में विकास की ओर चलना है। समाजसेवी विख्यात उद्यमी अशोक जैन जी वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। राजस्थान के भिवाड़ी की यह संस्था पिछले कई वर्षों से वहां सर्व समाज के लिए काम कर रही है, जिसने अब दक्षिण भारत में जैनों के वर्चस्व को बचाने और वहां जैन समाज को आर्थिक स्थिति से उभरने में अपनी ताकत झोंक दी है। यही नहीं, दक्षिण भारत में लगातार संस्था हजारों वर्ष प्राचीन जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके सेव जैनिज्म को सार्थक कर रही है। संस्था के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अशोक जैन जी ने संस्था के क्रियाकलापों के बारे में बताया। संस्था का उद्देश्य मात्र यही है कि जो जितने भी जीव दया, अहिंसा, करुणा, जो भगवान महावीर के संदेश हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना ही नहीं है, उसके ऊपर कार्य करना है। संस्था का मुख्य उद्देश्य कर्म के अंदर विश्वास है कि हमें वो चीज़ करनी है जो हमें बताई गई है, जो हमें घुट्टी में मिली है, हमारे को जैन जो दर्शन सिखाता है उसके ऊपर अमल करना है और उसी के तहत हम लोग जहाँ ज़रूरत है वहीं पे कार्य करते हैं। हम लोग दक्षिण भारत के तमिलनाडु में धर्म और समाज को बचाने के लिए संस्था आगे आई है। बात शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की, रोजगार की हो या प्राचीन मंदिर की, यह संस्था दिन रात फाउंडर अशोक जैन जी के नेतृत्व में दक्षिण भारत के प्रांत तमिलनाडु के विकास में लगी है। संस्था ने दक्षिण भारत को ही क्यों चुना, इस पर भी अशोक जैन जी ने समाज को स्पष्ट किया। देखिए, दक्षिण भारत में जहाँ तक वैसे तो कोई पूर्व प्लानिंग के अनुसार मैं नहीं गया, लेकिन जब मैं अचानक वहाँ का मेरा मन हुआ कि दक्षिण भारत के अंदर जाने जाएं कि जैन संस्कृति की क्या स्थिति है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो एक चीज़ मेरे समक्ष घूमती थी कि जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं वो उत्तर भारत में हुए हैं, लेकिन जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं वो सारे दक्षिण भारत में हुए हैं। तो ऐसा क्या है उस भूमि के ऊपर, एक जन्म लेना एक अलग बात है और उसको जन जन तक पहुँचाना, ये बिल्कुल दोनों ही अलग अलग बातें हैं। इतना ही नहीं, समाज की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सिलाई कोर्स कराकर उन्हें मशीन भी भेंट कर रही है, जिससे वह अपनी आजीविका चला सके। प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ ही तमिलनाडु में कुंद आचार्य की तपोस्थली पोन्नुल मले और पोन्नुर विलेज में अनेक विकास कार्य संस्था द्वारा कराए गए। इस प्रकार दिन ब दिन लोगों की संख्या इस संस्था के नेक कार्यों में जुड़ती जा रही है। संस्था से जुड़े अन्य सदस्यों से जानते हैं आखिर उन्हें कैसा लग रहा है। तो ये मैंने देखा भी था और सुना भी था, लेकिन मैं उस वक्त इस संस्था से जुड़ा हुआ नहीं था। जब ये तमिलनाडु के बारे में मुझे पता लगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा मन एकदम बस जुड़ गया, क्योंकि मेरा खुद अपना मन रहता है कि मैं पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराऊं और उन संस्था से जुड़ूं और उनमें नई चीज़ कोई नहीं बनाऊं, उन पुरानी को ना छेड़कर उसी चीज़ को मैं अच्छा बनाऊं, ये मेरा मन है। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट वैसे तो मैं इस ट्रस्ट से पिछले 20 से 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआत में हम लोग जो ये ट्रस्ट है, ये मेडिकल कैंप्स, तरह तरह के सर्जरी कैंप्स, इस माध्यम से मैं जुड़ा
मुझे भी मानव सेवा में इंटरेस्ट था और हमारे माता पिता ने ही बताया है कि मानव सेवा और धर्म सेवा, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होती। तो इसी वजह से ये कार्य में मैं जुड़ा, मुझे अच्छा लगता गया। और इसी संदर्भ में हम लोग जब ये तमिलनाडु का अभी जो चल रहा है, वहाँ पर मेरे को इनके जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने देखा, जैसा कि बताया था जैन साहब ने, कि वहाँ सिसकता धर्म और सिसकते मंदिर, ये देखकर बड़ा दर्द हुआ। और इनके साथ मुझे लगा कि जो दर्द को समझता है वो ये दर्द को बांटता है। इसी क्रम में हमने यहाँ पर ये चीज़ें शुरू की है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसलिए इस ट्रस्ट को अपने आप को अर्पण किया। संस्था से जुड़कर सुशील जैन जी ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा कि आज वह संस्था से जुड़कर वास्तव में धन्य है। इसी अपेक्षा से इन्होंने जो काम किया, धर्म के साथ साथ उस धर्म के मानने वाले लोगों को भी बनाया, उनको बचाया, उनको हर तरीके से आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से उन लोगों का कल्याण किया, उद्धार किया। और ये सब चीज़ें मेरे को लगी कि देखिए, वास्तव में हर आदमी अपने जीवन में दान देता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो। दान देने की एक मानवता की हम लोगों में परंपरा शुरू से अनादि से चली आ रही है। तो वर्तमान में यही लगा मेरे को कि यार क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे कि इस काम को करने से अपने को मन को शांति मिले और उन लोगों का कल्याण हो सके। ये सोच के मैं इस मार्ग में आया और भाई साहब के साथ मैंने पिछले लगभग 2-2.5 साल से मैं लगा हुआ हूँ। और लगने के बाद में मुझे लगा कि यार सुशील, जो कुछ आप कर रहे हो ठीक अच्छा कर रहे हो। प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ ही वहाँ के मंदिरों में आज भी रखे ताड़पत्र पर लिखे शास्त्रों को भी संस्था द्वारा समय समय पर संवारा जाता है। इसी के साथ तमिलनाडु के विभिन्न ग्रामीण मंदिरों में जाकर संस्था के सदस्य पूजन अर्चना कर आनंदमय भक्ति का लाभ लेकर वहाँ के समाज को भी जागरूक कर रहे हैं।